नमस्कार, मैं मुनमुन रहमान और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, क्या मुस्लिम देशों में काम कर रहे भारतीयों को बड़ा झटका लग सकता है? क्या मुस्लिम देशों में नौकरी कर रहे, क्या इस्लामिक देशों में नौकरी कर रहे भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा भारतीयों का, इससे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीयों को, और अगर ऐसा होता है तो कितने लाख भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे। बीते दिनों नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को लेकर खाड़ी के देशों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम टीवी चैनल्स पर ही नाराजगी देखी जा सकती है। पिछले हफ्ते बीजेपी की जो पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा थी, उन्होंने इस्लाम और पैगंबर साहब को लेकर ऐसा कुछ विवादित कह दिया कि उन्हें निष्कासित करना पड़ा। पार्टी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया, इसके साथ नवीन जिंदल को भी निष्कासित कर दिया। यह मामला इतना बढ़ गया था दोस्तों कि भारत के विदेश मंत्रालय को भी पक्ष रखना पड़ा। खाड़ी भारत के लिए किस तरीके से अहम है, ये मुस्लिम क्षेत्र जो खाड़ी में आते हैं वो किस तरीके से भारत के लिए अहम है, अब ये समझाते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप ये दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को देखिए। दैनिक भास्कर की इस खबर में ये बताया गया है कि हेट स्पीच, जो भारत में हेट स्पीच कही जाती है, उसका क्या असर पड़ता है अरब देशों में काम करने वाले भारतीयों पर। किस तरीके से उन्हें दबाव महसूस होता है, किस तरीके से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। जो यहाँ पर विवादित बयान दिए जाते हैं, हेट स्पीच दी जाती है, उसका वहां काम कर रहे भारतीयों पर क्या असर पड़ता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है जिसमें एक पत्रकार अपना पक्ष रखते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं। ये पत्रकार जो हैं, ये कतर की राजधानी दोहा में काम करते हैं, गोवा के रहने वाले हैं। पत्रकार बताते हैं कि मैं भी गोवा का रहने वाला हूं, पेशे से पत्रकार हूं, लंबे समय से कतर की राजधानी दोहा में रह रहा हूं। कतर एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 28 लाख के आसपास है। 3 लाख की आबादी ही स्थानीय लोगों की है, उससे अधिक यहाँ भारतीय रहते हैं। लगभग 7 से 8 लाख भारतीय कतर में रहते हैं। इनमें बिजनेसमैन, नौकरी करने वालों से लेकर श्रमिक तक शामिल है, जिनकी जड़ें आज भी भारत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। भारत में किसी ना किसी रूप से इनकी जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये लोग भारत से ही बिलोंग करते हैं, भारत के किसी देश से, किसी कोने से। एक तरह से कतर में सबसे अधिक आबादी भारतीय मूल के लोगों की ही मानी जाती है। लेकिन जैसे ही भारत में कोई छोटा या बड़ा नेता हेट स्पीच देता है तो क्या होता है, किसी धर्म या समुदाय विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसका सीधा असर कतर जैसे छोटे देश में रह रहे भारतीयों पर पड़ता है। यहाँ काम करने वाला हर भारतीय खुद को दबाव में महसूस करने लगता है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। विदेश में रहने वाला हर व्यक्ति के लिए एक धर्म होता है जो कि भारतीय है। गोवा के जो पत्रकार हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेश में चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, उसका सिर्फ एक ही धर्म है, भारतीय। अगर भारत में कोई हेट स्पीच दी जाती है, कोई विवादित बयान दिया जाता है, चाहे वो कोई छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, तो उसका सीधा असर वहां जो भारतीय रहते हैं, वहां जो भारतीय काम करते हैं, उन पर पड़ता है। वह खुद को भारत से जोड़कर देखता है, लेकिन हेट स्पीच और आपत्तिजनक टिप्पणी से वो चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी ऐसे हेट स्पीच के कारण उसे शर्मिंदगी होती है, उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। भारत में जिस तरीके की हेट स्पीच दी गई हैं, वो पत्रकार बताना चाहते हैं कि उसके जरिए, उसके चलते जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। दोस्तों, इस पूरे मामले में मोदी सरकार के लिए परेशानी की वजह इसलिए है क्योंकि 75 लाख से ज्यादा भारतीय मध्य एशिया के मुस्लिम देशों में काम करते हैं। इसके साथ ही भारत अपनी जरूरत का कुल 57.7% तेल इन्हीं देशों से आयात करता है। ऐसे में मुस्लिम देशों की नाराजगी मोदी सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। कतर जैसे छोटे लेकिन समृद्ध देश खाड़ी क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से है। खाड़ी देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध रहे हैं। इस रिश्ते के 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण तेल और व्यापार है। इसके साथ ही लाखों की संख्या में इन देशों में काम कर रहे भारतीय और उनके द्वारा भारत भेजे जाने वाले पैसे भी जरूरी हैं। जाहिर सी बात है, जब भारत के लोग वहां जाकर, बाहर जाकर, अरब के देशों में जाकर काम करेंगे तो वहां से जो पैसा कमाते हैं वो भारत भेजते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देखिए जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित भारतीय एम्बेसी के हवाले से बताया गया है कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल
यानी कि जीसीसी भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदारी के तौर पर उभरा है। यानी कि खाड़ी के जितने भी देश हैं, खाड़ी में जितने भी देश आते हैं, अरब कंट्रीज के इस्लामिक जो देश आते हैं, उसमें भारत का जो व्यापार है वो कितना ज्यादा उभर कर सामने आया है, उसकी भागीदारी कितनी है, ये भी समझिए। इस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी में सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देशों के तेल और गैस के भंडार भारतीय ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत जरूरी है। अब ये आपने समझा कि भारत के लिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में व्यापारिक भागीदारी कितनी जरूरी है, यानी कि भारत को अपना कितना बिजनेस इन देशों के साथ करना होता है और ये भारत के लिए कितना जरूरी है। ये तो बात हुई बिजनेस की। अब आपको बताएंगे कि इन देशों में कितने भारतीय काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो वहां पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनका आंकड़ा बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि गल्फ देशों में 1.34 करोड़ भारतीय काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 34.2 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख और कुवैत में 10 लाख भारतीय काम करते हैं। आंकड़ा देख लीजिए अपने आप में कितना बड़ा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की माने तो रेमिटेंस के मामले में भारत 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, यानी कि 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर रुपया पाने वाला था, यानी कि पैसे कमाने वाला था। भारत ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था इन देशों से। इसमें सबसे बड़ा योगदान खाड़ी में विशाल भारतीय प्रवासी है। नवंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया था कि जीसीसी देशों ने 2016-17 में भारत द्वारा प्राप्त कुल 69 बिलियन डॉलर रेमिटेंस का हिस्सा 50% से अधिक रहा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात का 26.9%, सऊदी अरब का 11.6%, कुवैत का 5.5%, कतर का 6.4% और ओमान का 3% शामिल है। दोस्तों, रेमिटेंस उसे कहते हैं जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है। उस राशि को रेमिटेंस कहा जाता है, जिसके मामले में भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, जिसको हमने अभी आंकड़ा आपको ऊपर बताया। न्यूज एजेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अनुमान के मुताबिक भारतीय समुदाय के 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग दुनिया के 134 देशों में बसे हुए हैं। इनमें से 80 लाख से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में बसे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में बसे भारतीयों के कारण भारत के खाड़ी देशों में बेहतर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रिश्ते जरूरत रहे हैं और समय के साथ मजबूत होते गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, विदेशी मुद्रा का जो खजाना है वो भी खाड़ी देशों से ही आता है। न्यूज 18 के मुताबिक विदेशी मुद्रा का किसी भी देश की जीडीपी पर क्या असर होता है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत सहित कई विकासशील जो देश होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा में काफी महत्व होती है, क्योंकि इससे जीडीपी की जो विकास दर होती है उसका सीधा असर पड़ता है, सीधे तौर पर ये जीडीपी से जुड़ी हुई होती है। साल 2018 में दुनिया के जिस देश को विदेशों से भेजा गया धन सबसे ज्यादा मिला, 79 अरब डॉलर के साथ वो देश भारत ही था। क्या आपको पता है कि खाड़ी देशों से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा मिली होगी? सऊदी अरब से 11.2 अरब डॉलर, कुवैत से 4.6, कतर से 4.1, ओमान से 3.3 और यूएई से 13.8 अरब डॉलर भारत भेजे गए थे। अब आप खुद सोचिए, जिस तरह से भारत में पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी और उनकी बेअदबी की गई, उससे खाड़ी देशों में मुस्लिम देशों में काम कर रहे भारतीयों को कितना फर्क पड़ता है, वहां के लोगों को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती होगी। वहां जो लोग काम कर रहे हैं, वहां से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन पर क्या बीतती होगी। ऐसे उल्टे सीधे बेहुदा आपत्तिजनक बयानों से उन पर क्या असर होता होगा। मोदी साहब पीएम बनने के बाद से 3 बार संयुक्त अरब अमीरात, 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही वो कतर, बहरीन, ईरान, ओमान, फिलिस्तीन आदि देशों का दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं के बयानों से कितनी छवि खराब होती होगी। कतर की तरफ से नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को हटाए जाने के फैसले का स्वागत तो किया गया है, लेकिन साथ ही ये मांग भी की गई है कि भारत सरकार इस बयान को लेकर आलोचना करे और माफी मांगे। कहा गया है कि इस तरह के बयान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस खबर और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल सके।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर